गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्लों का विरजन। लास्ट 2 लेक्चर्स थे, उनमें मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर, उसके आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफ़ेक्ट होता है इसके बारे में बताया था। आज हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख रहे हैं वो है एल्कीनों का ऑक्सीडेशन। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स के ऑक्सीडेशन से बनाए जा सकते हैं और ऑक्सीडेशन का लास्ट जो कंपाउंड होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। आप अभी देखेंगे जब अपन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्कीन्स, एल्डिहाइड्स, एल्कोहल्स, बेंजीन के जो व्युत्पन्न हैं वो, इन सभी के ऑक्सीडेशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन। देखिए, एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन जब हम क्षारीय KMnO4 के साथ बेसिक KMnO4 के साथ करते हैं और सेकेंड स्टेप में उसको एसिडिफाई करते हैं, अम्लीकृत करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। यहाँ देखिए, एक बात जो आपको ध्यान रखने की है, KMnO4, इसको आप याद रखिए, ये एक ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है, ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है। एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन हम जब बेसिक KMnO4 के साथ करते हैं, हीट करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप में करना है, और फिर सेकेंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस करना है, उसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ से कंपाउंड टूट जाता है और ये वाले बीच वाले जो कार्बन्स हैं इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3COOH, एसिटिक एसिड। प्रोडक्ट कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ये डिपेंड करेगा कि हमने कौन से एल्कीन को रिएक्टेंट के रूप में यूज़ किया है। सेकेंड मेथड है प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन। एल्कोहल्स और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन सा ले रहे हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट में ये है प्राइमरी एल्कोहल C2H5OH। इसका हमने फिर से बेसिक KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन किया और सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो हमें मिला एसिटिक एसिड CH3C। ये वाला जो कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको जिस भी कार्बोक्सिलिक एसिड का विरजन करना है, प्रिपरेशन करना है, आप उसी हिसाब से प्राइमरी एल्कोहल लेंगे रिएक्टेंट के फॉर्म में। ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमें करना है सिल्वर ऑक्साइड के साथ। सेकेंड स्टेप फिर से वही हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, कंपाउंड बनता है एसिटिक एसिड। हमने यहाँ रिएक्टेंट लिया था CH3CHO, एसिटेल्डिहाइड। ये वाला कार्बन जो ये सेकेंड कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्कील बेंजीन्स के ऑक्सीडेशन से। एल्किल बेंजीन का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप अटैच, डायरेक्टली अटैच्ड हो। ये जो एल्काइल ग्रुप है ये तो या तो प्राइमरी होना चाहिए या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। जब ये बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है और हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर से देखिए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हमने KMnO4 लिया है, बेसिक KMnO4। सेकेंड स्टेप में H3O+ का मतलब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ इसको हमें गर्म करना है बेसिक KMnO4 के साथ, फिर से ये वाला कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और हमें बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट मिलता है। तो एल्काइल बेंजीन्स के ऑक्सीडेशन से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। फोर्थ स्टेप है मिथाइल कीटोन्स के हेलोफॉर्म रिएक्शन से। जब आपको एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर पढ़ाया था तब हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझाया था। जब हम किसी कीटोन का रिएक्शन करते हैं हेलोजन के साथ, NaOH के
प्रेजेंस में और सेकेंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड एक प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। और ये है हेलोफॉर्म। यहाँ X जो भी आप यहाँ पे हेलोजन यूज़ करेंगे उसी को पे डिपेंड करके यहाँ पे ये हेलोफॉर्म बनता है। अगर हमने यहाँ Cl2 लिया तो ये CHCl3 यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है और साथ में प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ C6H5COCH3 को रिएक्टेंट लिया है। जब हम ये रिएक्टेंट लेते हैं तब हमको बेंजोफिनॉन रिएक्टेंट लेते हैं तब हमको प्रोडक्ट मिलता है बेंजोइक एसिड। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का भी एक प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। नेक्स्ट है साइनाइड्स के जल अपघटन से हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है सिंथेसिस में, अलग अलग कंपाउंड्स के सिंथेसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी हम किसी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्ट हम कर रहे हैं C2H5Br। यहाँ सिंपल प्रतिस्थापन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से Br ग्रुप साइनाइड ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और हमें मिला C2H5Cn। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो Cn जो साइनाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है या आगे हमारे जब भी हमें किसी कंपाउंड का सिंथेसिस कार्बोक्सिलिक एसिड का विशेषकर सिंथेसिस करना होता है तो हम इस रिएक्शन को साइनाइड के हाइड्रोलिसिस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनेशन हमें करना है। कार्बोनेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फर्स्ट स्टेप में मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट बनाता है। इस मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट को एसिडिफाई करके इसका हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। स्टेप्स देखिए, हमें बनाना है पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके लिए हमने एल्काइल हैलाइड लिया, उसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं हमेशा ईथर की प्रेजेंस में। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण हमें करना होता है तो जो परिस्थितियां हैं वो डिहाइड्रेटिंग होनी चाहिए, पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो मीडियम यूज़ करते हैं वो ईथर होता है। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से करने पे पहले बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन जब कराते हैं तो CO2R और मैग्नीशियम के बीच में आ जाता है और ये बन जाता है जो कंपाउंड बना, इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट। इस मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट का अब हमें कराना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो उसके लिए हम H3O+ ये सिंबल यूज़ करते हैं। इसका जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं ये यहाँ से कंपाउंड टूट जाता है और हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके हम डिज़ायर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड का विरचन कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। आपको जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है पहले आप उसे लिखिए और फिर देखिए कि कौन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके हम वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। देखिए, हमें बनाना है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये 1, ये वाला कार्बन 2, सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं। जब हमें 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा 2,2-डाइमिथाइल क्लोराइड, डाइमिथाइल इथाइल क्लोराइड। ये देखिए, जब हम इसको यूज़ करते हैं इससे हम पहले बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन कीजिए, कार्बन और क्लोरीन के बीच में मैग्नीशियम आ जाता है, ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका रिएक्शन पहले कराइए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में आ जाती है। CH3 का होल ट्राई COO MgCl बनता है और सेकेंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड और इसकी यील्ड देखिए 80%। तो बहुत अच्छे अमाउंट में ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। नेक्स्ट हम बनाएंगे पेंटेनोइक एसिड।
पेंटेनोइक एसिड बनाने के लिए हमने ये वाला एल्काइल क्लोराइड लिया। इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करने पे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। इसका कार्बोनेशन कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराइए, मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट बनता है, उसका कराइए हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह आप जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 7th मेथड, कार्ब लिथियम कंपाउंड्स के कार्बोनेशन से। ये भी उसी तरह का रिएक्शन है जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किया था। पहले हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनाएंगे, फिर उसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर लिथियम कार्बोक्सिलेट बनता है, उसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये देखिए यहाँ हमने पहले लिया साइक्लोएल्केन ब्रोमाइड, आप कोई कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। इसका रिएक्शन लिथियम के साथ कराया, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना। ऑर्गेनोलिथियम का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया तो एल्काइल और लिथियम के बीच में COO ग्रुप आ जाता है। यहाँ देखिए ये एल्काइल ग्रुप और लिथियम के बीच में COO आ गया। इसका अब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो ये लिथियम हट जाता है और हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के कार्बोनेशन से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है एसाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड के हाइड्रोलिसिस से। यहाँ ये जो भी कंपाउंड लिखे गए हैं एसिड, क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड, ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करके हम इन सभी कंपाउंड्स को बना सकते हैं। तो इन सभी कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड वापस भी मिल सकता है। ये कंपाउंड्स एसाइल डेरिवेटिव कहलाते हैं और हाइड्रोलिसिस करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। एसाइल क्लोराइड और एनहाइड्राइड बहुत इजीली सिंपल वाटर के साथ भी इनका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ये टूट जाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जबकि एस्टर और एमाइड, इनसे अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इनको हमें या तो एसिड या बेस कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं और फिर इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस या बेसिक हाइड्रोलिसिस, और तब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। सिंपल रिएक्शंस हैं। ये है एसाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन पानी के साथ कीजिए, HCl बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये एनहाइड्राइड है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, RCOOH, RCOOH, ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एस्टर्स हैं इनका या तो एसिड के प्रेजेंस में या बेस के प्रेजेंस में पानी के साथ रिएक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है और हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जब एसिड के साथ होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और जब बेस के साथ रिएक्शन होता है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। इसी तरह जो एमाइड्स हैं, एमाइड्स का रिएक्शन भी, हाइड्रोलिसिस भी या तो एसिड के प्रेजेंस में होता है या बेस के प्रेजेंस में होता है। फिर से या तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है या कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है। तो इस तरीके से इन एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलिसिस से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। जो ये एसिड डेरिवेटिव्स हैं इनके हाइड्रोलिसिस की क्षमता इस ऑर्डर में सबसे तेज़ी से, सबसे जल्दी एसाइल क्लोराइड हाइड्रोलाइज होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, उसके बाद एनहाइड्राइड, फिर एस्टर और सबसे धीरे अमाइड, सबसे डिफ़िकल्टी से अमाइड्स हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। 9th मेथड है एसिटोएसिटिक, मैलिनिक या साइनो एसिटिक एस्टर्स के सिंथेसिस से। ये जिन कंपाउंड्स का नाम ऊपर बताया है, एसिटोएसिटिक एस्टर, मेलोनिक और साइनो एसिटिक एस्टर, इन सभी में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। ये सभी वे कंपाउंड्स हैं जिनके पास एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। इनको हम बिल्कुल सही उपयुक्त रिएजेंट्स के साथ इनका रिएक्शन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो सकता है।
सबसे पहले समझिए एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, सक्रिय मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है। देखिए ये है मिथाइलिन ग्रुप CH2। जब मिथाइलिन ग्रुप CO के पास होता है, कार्बोनिल ग्रुप के बिल्कुल अटैच्ड होता है, तो उसका जो H है ये रिप्लेसेबल हो जाता है। इसका रिएक्शन जब हम किसी बेस के साथ करते हैं तो ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल सकता है और हमको मिलता है कार्ब एनायन। इसका ये जो H+ के रूप में H निकलता है, ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है जिससे कि हम बड़े बड़े कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जिन कंपाउंड्स में होता है उनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। देखिए ये है एसिटोएसिटिक एस्टर, इसका ये CH2 एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है जिसके H को हम H+ के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये देखिए एक बेस है सोडियम इथॉक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका रिएक्शन जब एसिटोएसिटिक एस्टर से होता है तो यहाँ से H+ आयन बाहर निकल जाता है और मिलता है कार्बन आयन। ये देखिए ये है कार्बन आयन, H+ आयन चला गया बाहर, C2H5OH बना दिया और यहाँ का सोडियम प्लस इसके साथ अटैच हो गया। सेकेंड स्टेप होता है जब हम किसी एल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं। जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो ये सोडियम हैलाइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ये C2H5 इस पे प्लस चार्ज है, ये इस -CH से आके जुड़ जाता है। ये देखिए ये बन गया कंपाउंड, यहाँ का H+ रिप्लेस हो गया C2H5 से। अब जब इस एल्काइल एसिटोएसिटिक एस्टर का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, ध्यान दीजिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब ये कंपाउंड इन दो जगहों से टूट जाता है। CH3COOH यहाँ पे बनता है, C2H5OH यहाँ पे बनता है और C2H5 इधर CH2 और COOH ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए जब किसी एसिटोएसिटिक एस्टर का के एल्काइल का जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये दो कंपाउंड C2H5OH और CH3COH तो ज़रूर बनते हैं और जो हमारा डिज़ायर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो यहाँ से बनता है। तो इस तरीके से हम जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बनाना चाहते हैं, हम यहाँ वाले H को उसी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ये है मैलोनिक एस्टर। इस मैलोनिक एस्टर में ये CH2 है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्यों है, क्योंकि देखिए ये भी अटैच्ड है इस CO के साथ, डायरेक्टली अटैच्ड है। तो कार्बोनिल के साथ जब डायरेक्टली अटैच CH2 होता है तो वो किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप के साथ जब CH2 डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए तो वो एक्टिव बन जाता है और उसके H को हम H+ के फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं। वही रिएक्शन करना है फिर से आपको। ये है बेस, पहला स्टेप बेस के साथ रिएक्शन, यहाँ से एक H+ निकल जाएगा। सेकेंड एल्काइल हैलाइड के साथ जो भी हम एसिड बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ एल्काइल हैलाइड लेना है। ये CH3 इस कार्बन के साथ आके अटैच्ड हो जाएगा। ये देखिए ये पहले फर्स्ट स्टेप में CH बना, सेकेंड स्टेप में CH3 Br के साथ रिएक्शन किया तो ये CH3 इस CH के साथ आके यहाँ पे अटैच हो गया। अब हम करेंगे इसका जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। यहाँ दो एस्टर ग्रुप हैं। जब हम एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ CH के साथ क्योंकि दो एस्टर ग्रुप जुड़े हुए हैं इसलिए हाइड्रोलिसिस के बाद ये एस्टर ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए ये हो गए, ये बन गए दो COH। और जब किसी सेम कार्बन से दो कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड होते हैं और हम उन्हें गर्म करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच रहता है। तो हमें प्रोडक्ट मिल गया प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे ही साइनोएसिटिक एसिड, ये देखिए ये है साइनोएसिटिक एसिड, इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे दो ग्रुप हैं जिनका हाइड्रोलिसिस हो सकता है,
अभी मैंने आपको बताया था कि साइनाइड CN का जब भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोलिसिस कराने पे ये दोनों ग्रुप COOH, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि सेम कार्बन से 2 COH जुड़े हुए हैं, हम गर्म करेंगे तो एक COH कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये देखिए रिएक्शन, ये दोनों ग्रुप बन गए, कन्वर्ट हो गए COOH में। हमने गर्म किया, एक यहाँ वाला CO कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल गया, इसका हाइड्रोजन रह गया CH3COH एसिटिक एसिड। तो इस तरह एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड्स का हम उपयुक्त रिएजेंट्स के साथ, करेक्ट रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करा के और फिर उनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है आर्नट ईस्टर्ट सिंथेसिस। इस आर्नट एस्टर्ट सिंथेसिस में हमको क्या करना होता है कि हम छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड से बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। मतलब होमोलोगस सीरीज़ में लोअर मेंबर को हायर मेंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है इस आर्नट एस्टर्ट सिंथेसिस को यूज़ करके। इस रिएक्शन में वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होता है। करना क्या है, हमने लिया एथेनोइक एसिड। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम एक स्मॉलर मेंबर को हायर मेंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। एथेनोइक एसिड में 2 कार्बन है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर 3 कार्बन होंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने SOCl2 के साथ इसका रिएक्शन कराया, OH ग्रुप की जगह Cl ग्रुप रिप्लेस हो गया, ये एसिटिल क्लोराइड बन गया। सेकेंड स्टेप में मिथाइल एजाइड के साथ हमने इसका रिएक्शन कराया, इस CH2N2 में से एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ बाहर निकल गया HCl के फॉर्म में और CHN2 यहाँ पे अटैच्ड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से नाइट्रोजन N2 बाहर निकल जाता है, हमें मिलता है एसाइल कार्बीन। ये N2 जब यहाँ से चला जाएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के जाएगा और यहाँ बच जाएगा कार्बीन, एसाइल कार्बीन। इस स्टेप पे रीअरेंजमेंट होता है, वुल्फ रीअरेंजमेंट। ये CH3 इलेक्ट्रॉन समेत, अपने बॉन्ड के समेत इस कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है और कार्बीन के जो ये इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मिले थे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। हमें मिला ये कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस करने पे H2O इसके साथ अटैच कीजिए। ये इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, इस पे ये जो इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ चले जाते हैं, इसके ऊपर माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज आता है। पानी भी टूटता है H प्लस और OH माइनस में, OH माइनस यहाँ अटैच हो जाता है और H प्लस यहाँ अटैच हो जाता है और हमें कंपाउंड मिलता है CH3CH2 COH प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह इस आर्नट एस्टर्ट सिंथेसिस को यूज़ करके हम लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड को हायर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव पहले हमें बनाना है, ये है क्लोरोफॉर्म। इसका रिएक्शन हमने किया KOH के साथ। KOH के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो तीनों Cl OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं और हमको ये कंपाउंड मिला। इसका हमने किया हाइड्रोलिसिस। ये देखिए यहाँ करके दिखाया है इसको, ये 3 OH ग्रुप अटैच्ड हैं एक ही कार्बन से। इसका हाइड्रोलिसिस करने पे H2O बाहर निकल जाता है और COH बन जाता है फॉर्मिक एसिड। इसी तरह यहाँ पे टोल्यूइन का करके बताया है, टोल्यूइन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कीजिए, ये ट्राई क्लोरो बन जाता है। इसको फिर KOH के साथ रिएक्शन कीजिए, तीनों Cl OH से रिप्लेस हो जाते हैं, पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट बन गया।
इस तरह ट्राई हेलो और डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलिसिस से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। लास्ट मेथड है बेयर विलिगर्स ऑक्सीडेशन। बेयर विलिगर्स ऑक्सीडेशन में पर एसिड्स के साथ ऑक्सीडेशन कराना है। पर एसिड्स के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखिए कीटोन्स का हमको ऑक्सीडेशन कराना है पर एसिड्स के साथ। ये बेंजोइक पर एसिड है C6H5CO OOH, उसको हम कहते हैं पर एसिड्स। एसीटोन का ऑक्सीडेशन हमें इससे कराना है। एसीटोन का ऑक्सीडेशन जब हम कराते हैं तो देखिए फर्स्ट स्टेप में जो पर एसिड का एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था वो आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। इसका हम हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो CH3COOH और CH3OH ये हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, एसिटिक एसिड और एल्कोहल। तो इस तरह ये है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन होता है कीटोन्स का ऑक्सीडेशन पर एसिड्स के साथ। आज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के विरचन की विधियाँ पढ़ी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।